हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम सारे इंसान इमोशनल यानी कि भावना प्रधान हैं। कोई कम है तो कोई ज़्यादा है, इतना ही फ़र्क है। हमारे इमोशंस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरी, हमारे विचार इन पर निर्भर होते हैं। ब्रेन में केमिकल रिलीज होने के कारण ये इमोशंस निर्माण होते हैं। ये इमोशंस नॉन कॉन्शियस होते हैं, यानी कि ये अपने आप उभरते हैं। साइकोलॉजी की रिसर्च ये कहती है कि इंसान में लगभग 27 इमोशंस होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे कॉमन इमोशंस सिर्फ 6 ही है, और वो है हैप्पीनेस, सरप्राइज, फियर, डिसगस्ट, एंगर, सैडनेस इत्यादि। इन इमोशंस का हमारे बिहेवियर पर खासा असर पड़ता है, और इस बिहेवियर से हमारे डिसीजंस अफेक्ट होते रहते हैं। जिस प्रकार दैनंदिन जीवन में हमारे डिसीजन अफेक्ट होते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग डिसीजंस भी इमोशन से प्रभावित होते हैं, और आपके बिहेवियर का आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन पर काफी प्रभाव पड़ता है, और इससे आपकी वेल्थ अफेक्ट होती है। इसे ही बिहेवियर फाइनेंस कहते हैं। बिहेवियर फाइनेंस पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक ऊपर दी गई है, उसे आप जरूर देखिए। इस वीडियो में आज हम दो चीजें समझेंगे। पहले हम इन्वेस्टिंग का इमोशनल साइकिल क्या है ये समझ लेंगे, और दूसरा इन इमोशंस को कैसे मैनेज करना है ये जानेंगे। स्टॉक मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उनके साथ साथ इन्वेस्टर्स के इमोशंस भी बदलते रहते हैं, और इन बदलते इमोशंस के साथ वो इन्वेस्टिंग डिसीजंस भी बदलते रहते हैं, और इस बदलाव का उनके वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी असर पड़ता है। इसे ही साइकिल ऑफ इन्वेस्टर इमोशंस कहते हैं, जो कि स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ एक्स एक्सिस पर इमोशंस है, और वाई एक्सिस पर गेन और लॉस दिखाई दिया है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शुरुआत में हम बहुत आशावादी होते हैं, सब तरफ हमें ऑप्टिमिज्म दिखाई देता है। इनफैक्ट ऑप्टिमिज्म लगता है, इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं। और अगर इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो हमें लगता है कि हमने सही डिसीजन लिया था, और इसी की वजह से मार्केट ऊपर गया है। हम फिर एक्साइटेड होते हैं, मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। ये एक्साइटमेंट फिर थ्रिल में बदल जाती है, हम जोश में आकर और इन्वेस्ट करते हैं। इस समय हमारा कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होता है, और ये वो कॉन्फिडेंस फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कब बदल जाता है, ये हमें भी नहीं पता चलता। इस समय सब तरफ मार्केट की ही चर्चा होने लगती है, जो देखो मार्केट में कूद पड़ता है। इस वक्त पान टपरी वाला भी कौन सा स्टॉक लेना है इसकी टिप्स देने लगता है, और इसे ही यूफोरिया कहते हैं। इस वक्त मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है, और यही समय है मार्केट में सबसे ज्यादा रिस्क होती है, और इसी समय रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं। इस लेवल में वे और इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इस लेवल से हमें निकल जाना चाहिए होता है। मार्केट का टॉप और बॉटम कोई बता नहीं सकता, इसीलिए हमें लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा सोचते ही मार्केट नीचे जाने लगता है। लेकिन हमारा मन ये मानने के लिए राजी नहीं होता। हम इस सच को एक्सेप्ट नहीं करते, और मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं। इसे ही डिनायल मोड कहते हैं। मार्केट फिर और नीचे जाता है, हमें अब थोड़ा बहुत लॉस महसूस होना शुरू होता है। अब हम थोड़ा सा चिंतित होते हैं, मार्केट और गिरता है, अब हमारे लॉस बढ़ जाते हैं, अब हमें डर लगने लगता है। हमें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, मार्केट गिरता ही जाता है। इस डर की जगह अब पैनिक ले लेता है। अब हमारा हमारे बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। हम लॉजिकल रैशनल डिसीजन लेने के मनस्थिति में नहीं रहते। पैनिक में आकर हम अच्छी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, और बुरी इन्वेस्टमेंट रख लेते हैं। पोर्टफोलियो का अलोकेशन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। हमारा पोर्टफोलियो जो कुछ समय पहले लाखों के प्रॉफिट में था, वो अब हमें लॉस में दिखाई देता है।
ये हमसे देखा नहीं जाता और फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बचा लो। अब हालत ये आ जाती है कि हम सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं। एक्चुअली यही इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका होता है, लेकिन हमारी मानसिक अवस्था, इमोशनल स्टेट इतनी खराब हुई होती है कि इस समय हम कोई भी सोच विचार नहीं कर सकते और हम इन्वेस्टमेंट का ये मौका गंवा देते हैं। ऐसे में ही मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाने लगता है, लेकिन अब हमारा अपने आप पर और मार्केट पर से विश्वास उड़ चुका होता है। हम सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, पर मार्केट अब साइकिल बदल चुका होता है। मार्केट अब और ऊपर जाता है। हमें थोड़ी-सी आशा लगने लगती है, थोड़ी-सी राहत मिलती है। मार्केट और थोड़ा ऊपर जाता है और हम फिर से आशावादी महसूस करते हैं और मार्केट में फिर से इन्वेस्ट करते हैं। और ये इन्वेस्टिंग का इमोशनल साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। आशा, आत्मविश्वास, उत्तेजना, लालच, निराशा, डर, निरुत्साह, इस भवंडर में हम गोते लगाते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे कमाएंगे ये सोचकर हम आते हैं, लेकिन आखिर में नुकसान झेलना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में नुकसान से बचना है तो हमें इन इमोशनल साइकिल को अच्छे से समझना होगा और हमारे इमोशंस को मैनेज करना होगा। लेकिन इमोशंस को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर का ये सबसे कठिन पहलू है। इसीलिए इमोशंस को मैनेज करने के 10 टिप्स मैं बता रहा हूँ। इन्हें आप अपनाओगे तो आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस कभी भी गलत नहीं होंगे। नंबर 1, खुद को पहचानिए, मतलब अपनी पर्सनालिटी को जानिए, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को समझिए और जितनी रिस्क ले सकते हैं उतनी ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्टॉक मार्केट में क्या रिस्क है, कितनी रिस्क है, ये समझ लीजिए। मार्केट में लॉस हो सकता है ये जानकर ही निवेश कीजिए। कभी भी स्टॉक मार्केट से सिर्फ 12 से 15% रिटर्न की अपेक्षा कीजिए। इससे ज़्यादा की अपेक्षा करोगे तो फंस जाओगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ग्रीड, फियर और ओवर कॉन्फिडेंस, इन 3 इमोशंस में ही फंसते हैं। इन इमोशंस को पहचानिए और इनसे दूर रहिए। लोगों को देखकर उनके बहकावे में आकर निवेश मत कीजिए। इसे ही हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले एक इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाइए और उस प्लान के मुताबिक चलते रहिए। बुल मार्केट के बाद बेयर मार्केट आना ही है। मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। मार्केट के इस उतार चढ़ाव को जान लीजिए और मार्केट के इस बिहेवियर को पहचानिए। मार्केट का साइकिल समझना बहुत ही जरूरी है। अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए। इन गलतियों को कभी भी मत दोहराइए। अपना पोर्टफोलियो रोज रोज मत देखिए। महीने में एक आधा बार पोर्टफोलियो देख लिया तो भी ठीक है। अपने स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट से प्यार मत कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन चूक जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और लॉस बुक करना सीखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अपने खुद के इमोशंस मैनेज नहीं कर सकते हो तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लीजिए। उससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट्स में हम यही करते हैं, हम आपके इमोशंस को, आपकी इन्वेस्टिंग बिहेवियर को मैनेज करते हैं। अगर आपने आपके इमोशंस पर कंट्रोल रख लिया तो आपकी ज़िंदगी तो संवर जाएगी ही, लेकिन इसके साथ मार्केट में भी आराम से पैसे बनेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।